हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 43 और आज डेट है 12 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। लास्ट वर्कशीट जो आपने करी थी वहाँ पर आपने राइट सर्कुलर सिलेंडर का एरिया निकालना सीखा था, यानी सरफेस एरिया, और आज की वर्कशीट में हम इसकी वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज की वर्कशीट में क्या क्या टॉपिक हमें दिए गए हैं, क्या बोला गया है। चिल्ड्रन, यू नो दैट मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और अ शेप इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा वॉल्यूम किसको बोलते हैं। अगर मान लो आपके पास ऐसा सिलेंड्रिकल एक जार है या एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर कितना पानी आप डाल सकते हो, कितना सामान इसके अंदर आप डाल सकते हो यहाँ पे इसके अंदर, तो उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम निकालने का सबसे बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो यहाँ लिखा गया है। देखो क्या बोला है, वॉल्यूम का सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम कभी भी किसी भी शेप की आपको निकालनी हो तो आपको करना होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट से। ठीक है, एरिया ऑफ बेस को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। और यहाँ पर जो शेप हम पढ़ रहे हैं आज वो शेप है सिलेंडर। तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हम क्या करेंगे, देखो सिलेंडर का बेस कौन सी शेप का होता है, सर्कल के शेप का, है ना। बेस का मतलब जिस पर वो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, तो इसीलिए एरिया ऑफ बेस की जगह पर हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल। और उसकी हाइट, यानी हाइट का मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर। सो किसी भी सिलेंडर की हाइट का मतलब वो कितना ऊंचा है या कितना गहरा है, उसको हम हाइट बोलते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, आप सभी को याद होगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या होती है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर एच। अब आप ध्यान दे रहे हैं बेटा, यहाँ पर लिखा है क्यूबिक यूनिट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर जो भी आपको डायमेंशन, जो भी यूनिट दे रखी है मीटर क्यूब, उसमें निकालते हैं। ठीक है, आगे की वर्कशीट को अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। लेट अस स्टार्ट दैट एग्जांपल्स। इन एग्जाम्पल नंबर 1 देखो बेटा क्या बोला हुआ है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन अ सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how many soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को सूप सर्व किया जाता है इन दिस काइंड ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंटेनर और अ सिलेंड्रिकल बाउल, जैसे कि एक ग्लास में सर्व करते हैं ना, उस तरीके से। और इस कंटेनर का या इस बाउल का जो डायमीटर है, डायमीटर आपको पता है ना कैसे मेजर होता है, सर्कल के एंड पॉइंट्स का, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज द डायमीटर। तो देखो डायमीटर इन्होंने यहाँ नीचे रिप्रेजेंट करवाया हुआ है और बोला हुआ है कि जो सूप है वो पूरा बाउल या पूरा जो बाउल था वो फुल करके नहीं दिया था, कितनी हाइट तक का था, 4 सेंटीमीटर तक। जैसे आप किसी ग्लास में पानी भरते हो ना, तो कहाँ तक की हाइट का पानी भरा हुआ है, उसी तरीके से है ये। तो जो इसकी हाइट है, यानी जहाँ तक सूप फिल करके दिया है वो है 4 सेंटीमीटर, यानी हाइट है मेरी 4 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर था मेरे बाउल का वो दे रखा था आपको 7 सेंटीमीटर। तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे बाउल अगर 250 पेशेंट को सर्व किए जाएं तो हॉस्पिटल को कितनी अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी फॉर द सूप, यानी कितना लीटर सूप या कितना हमें सूप बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं ये पता कर लूँ बेटा कि एक बाउल में यानी एक कंटेनर में कितना सूप आता है और उसको फिर मैं 250 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पूरा पता चल जाएगा ना कि कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा। और एक कंटेनर में कितना सूप आता है, अभी मैंने आपको बताया था कि इस कंटेनर के अंदर कितना सूप आता है, इसके अंदर मैं कितना फिल कर सकती हूँ। इसका क्या मतलब है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है इसकी वॉल्यूम। तो चलो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी आपने सीखा ना, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल बाउल विल बी पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, ये जो 7 सेंटीमीटर का वैल्यू दे रखी है ये है डायमीटर की, और हमें वैल्यू किसकी यूज़ करनी होती है, रेडियस की। रेडियस इज व्हाट, डायमीटर का हाफ कर देते हैं, यानी 7/2। 7 का आधा करो, डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, क्या आता है 3.5। हाइट आपको ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। पाई की जगह पे हमने 22/7 रखा, आर की जगह पे बेटा आर स्क्वायर है यहाँ पर। अब ध्यान रखना, आर स्क्वायर का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, आर मल्टीप्लाई आर होता है। कोई भी बच्चा 2 मल्टीप्लाई आर नहीं करेगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर का मतलब आर मल्टीप्लाई आर, यानी जो मेरी आर की वैल्यू थी उससे मुझे 2 बार मल्टीप्लाई कराना है, तो मैंने करवाया ना 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, देन उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4। 4 कहाँ से आया, हाइट की वैल्यू थी हमारी 4। अब इसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा, 7 नीचे लिखा था, 7 ऊपर लिखा था, कट गया। अब ये 2
2 2 ज़ा 4 होता है, ये 4 ऊपर था तो दोनों 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 22 बचेगा और ये वाला 7 बचेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। बट यहाँ पर आपका क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ। ये कितने बाउल की जो बेटा वॉल्यूम आई है, आई सिर्फ और सिर्फ 1 बाउल की। और ऐसे कितने बाउल सर्व करता है हॉस्पिटल, 250 पेशेंट को बाउल जो है वो सर्व करता है। तो हमें इसी वॉल्यूम को 250 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा फाइनल आंसर आ जाए, यानी वो अमाउंट, वो वैल्यू आ जाए जो कि हॉस्पिटल को प्रिपेयर करनी है सूप की। जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। सो सबको क्लियर हुआ है एग्जाम्पल। इसके बाद हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। देखिए क्या बोला गया है, अ लेड पेंसिल। लेड पेंसिल का मतलब जो आप पेंसिल अपने लिखने में यूज़ करते हैं ना, जो उसके अंदर ब्लैक कलर का पोर्शन होता है जिससे आप लिखते हो, उसी को लेड बोलते हैं। अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल और अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ ग्रेफाइट फिक्स्ड इन द इंटीरियर। तो आपने देखी है ना पेंसिल आपकी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है जब आप उसको मार्केट से लेकर आते हैं, बिल्कुल ऐसी। और इसके अंदर जो है वो ब्लैक कलर का लेड होता है, जिससे आप लिख पाते हैं। इस तरीके से होता है या नहीं होता, इस तरीके से होता है। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम भी बना हुआ है, ये अंदर वाला जो डार्क ब्राउन पोर्शन है ये लेड है और जो बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वुड है। वुड होती है ना आसपास उसके। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर, यानी पूरी पेंसिल का जो डायमीटर है, यानी जब मैं इसको टॉप से देखती हूँ तो ये पूरा जो हिस्सा है, देखिए ये वाला जो पूरा हिस्सा है, दिस पोर्शन इज द डायमीटर ऑफ द पेंसिल, क्योंकि यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक पेंसिल थी। दिस डायमीटर इज 7 मिलीमीटर। आगे बोला गया है द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। अब ध्यान से देखो बेटा, ग्रेफाइट कहाँ पर होता है, इसका सेंटर में होता है ना। सो इसके ग्रेफाइट जो है वो ये है, दिस पोर्शन इज द ग्रेफाइट, जो इसमें ग्रीन ब्लैक कलर का पार्ट होता है। तो इस ग्रेफाइट का जो डायमीटर है दैट इज ओनली 1 मिलीमीटर। हमेशा छोटा सा होता है ना पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट का जो पोर्शन होता है। आगे बोला हुआ है आपसे इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, यानी जो आपकी पेंसिल आपने खरीदी थी वो 14 सेंटीमीटर ऊंची है। अगर इस यहाँ से देखें तो यहाँ से लेकर ग्राउंड तक का जो इसका डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द 14 सेंटीमीटर। देखो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज द 14 सेंटीमीटर द हाइट। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट, यानी इस पेंसिल को बनाने के लिए कितनी वुड का इस्तेमाल हुआ होगा और कितनी ग्रेफाइट का इस्तेमाल हुआ होगा। तो सबसे पहले हम ग्रेफाइट को समझ लेते हैं कि ग्रेफाइट का यूज़ कैसे हुआ होगा या कितनी ग्रेफाइट यहाँ पर यूज़ हुई होगी, यूटिलाइज हुई होगी इसको बनाने में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अंदर वाला जो आप सिलेंडर देख पा रहे हो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें 2 सिलेंडर को ऑब्जर्व करना है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो मैं आपको देख भी पा रहे होंगे, मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ दोबारा से। देखो यहाँ पर 2 सिलेंडर है, एक तो है ये ग्रेफाइट वाला जो अंदर है, देख रहे हो ना ये वाला सिलेंडर, दिस इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल शेप। और एक है सिलेंडर ये जो बाहर बन रहा है, दिस सिलेंडर जो मैं अब ड्रॉ कर रही हूँ। इन दोनों सिलेंडर को आप केयरफुली ऑब्जर्व करो। सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर बन रहा है, ये वाला जो सिलेंडर है ये क्या है, ग्रेफाइट है। और जो ये बाहर वाला जो सिलेंडर बन रहा है ये वुड का है। जो वुड वाला सिलेंडर है उसके अंदर छेद किया गया होगा ना, मतलब उसके अंदर हमने इसको फिक्स कर रखा है इस ग्रेफाइट वाले सिलेंडर को। तो सबसे पहले हम ग्रेफाइट वाले सिलेंडर के लिए अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो उसके लिए मुझे रेडियस तो दे रखी थी, देखो ये ग्रेफाइट की जो रेडियस है, डायमीटर दे रखा था, डायमीटर से आप रेडियस निकाल लोगे ना अंदर वाले की। और आपको क्लियरली पता चल रहा है बेटा कि जो ग्रेफाइट है उसके लिए जो मैंने रेडियस लेनी है वो छोटी लेनी है, क्योंकि वो तो छोटा सा है, दिस इज द ग्रेफाइट। और जो पूरी पेंसिल है वो बड़ी है, तो इसीलिए देखो यहाँ पर इनर जो सिलेंडर है, जो ग्रेफाइट वाला सिलेंडर है, उसकी रेडियस हमने स्मॉल आर लेट करी है। और जो बड़ा सिलेंडर है वुड वाला, उसकी जो है बड़ी आर से रेडियस को रिप्रेजेंट करा है। मतलब छोटा सिलेंडर की छोटी आर रेडियस जो कि ग्रेफाइट है, और बड़े सिलेंडर की बड़ी आर रेडियस जो कि वुड वाला है। और दोनों की हाइट तो सेम है, क्योंकि पेंसिल के अंदर ही ग्रेफाइट है और ग्रेफाइट के साथ ही पेंसिल का काम भी है। तो इसीलिए हाइट ऑफ द पेंसिल, चाहे वो ग्रेफाइट है चाहे वो वुड है, दोनों के लिए सेम है 14 सेंटीमीटर। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद बेटा आपको डायमीटर की वैल्यूज दे रखी थी, आपने पढ़ा था ना, जो डायमीटर है ग्रेफाइट का वो था 1 मिलीमीटर, ये रहा। और जो डायमीटर था पेंसिल का मतलब वुड का, वो था 7 मिलीमीटर। तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा इसको डायमीटर से रेडियस में। और उसके बाद क्योंकि ये दोनों की दोनों यूनिट मिलीमीटर में दे रखी हैं, ध्यान से देखो ये मिलीमीटर है ना दोनों के दोनों, और जो बाकी की यूनिट थी वो सेंटीमीटर में थी। तो आपको मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। कैसे करवाते हैं कन्वर्ट,
याद कीजिए 10 से डिवाइड करवा देते। देखो यहाँ पे 3.5 आया था, इसी के नीचे अगर मैं एक 10 और लिख दूँ तो वो क्या हो जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। इसके बाद 1 मिलीमीटर था ना, देखो डायमीटर यहाँ पे ये वाला, इसको हाफ करा तो रेडियस आ गई 1/2 मिलीमीटर, और उस 1/2 का जो मतलब है 0.5, और सिर्फ 0.5 को फिर 10 से डिवाइड कर देंगे तो किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद पहले आपको निकालनी है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, πr²h। आर कौन सी वाली लेंगे, ग्रेफाइट वाली यानी छोटी वाली आर। सारी वैल्यूज को देखो इजीली हमने यहाँ पुट कर दिया, 22/7, 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 14। जब आप पूरी कैलकुलेशन बेटा इसको सॉल्व कर लोगे मल्टीप्लिकेशन करके तो आपका आंसर आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद बेटा मेन क्वेश्चन है, मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि कैसे निकालें वॉल्यूम ऑफ वुड। आपसे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वुड बोली गई है, यानी अब की बार आपको बताना है कि जो ये वाला पोर्शन है, जो बाहर वाला पोर्शन है, यानी ये वाले पोर्शन की वॉल्यूम निकालो। तो ध्यान से देखो बेटा, ये जो पोर्शन है जब हम इसको ड्रॉ करते हैं एक सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, तो हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन निकालना है, हमें इसके अंदर वाला नहीं निकालना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो एक बड़ा ग्लास था और उस ग्लास के अंदर मैंने एक और ग्लास रख दिया, इसको अज्यूम करते हैं बेटा इस तरीके से, जैसे कि मानते हैं कि एक बड़ा कंटेनर था या एक बड़ा सा ग्लास था, उसके अंदर ना मैंने एक और ग्लास रख दिया इस तरीके से, और अब मैंने यहाँ पर पानी डालना है, जो इसकी बाकी के अंदर वाले ग्लास में पानी नहीं डालना, मुझे कहाँ पानी डालना है, इसको यहाँ पर मुझे फिल करवाना है पानी से। तो अगर मुझे इसको फिल करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ी वाले की वॉल्यूम से, जो बहुत बड़ा वाला मेरा ग्लास था उसकी वॉल्यूम में से छोटे वाले की वॉल्यूम को माइनस कर दूंगी, तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना। जैसे आप ये वाला एक एक्टिविटी करते थे सर्कल वाली की, 2 सर्कल्स हैं, आपको इस सर्कुलर रिंग का आंसर निकालना होता था एरिया, तो आप क्या करते थे, बड़े वाले में से छोटे वाले के एरिया को माइनस कर देते थे, यानी एक बड़े से पेपर में से अंदर वाला काट के बाहर निकाल देते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बेटा बड़े वाली की वॉल्यूम में से मैं छोटे वाले की वॉल्यूम को माइनस कर दूंगी। तो देखो क्या फ़र्क है दोनों में, फॉर्मूला तो सेम रहेगा πr²h और πr²h, लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग थी, बड़े वाले की बड़ी आर थी, छोटे वाले की छोटी आर थी। अब इसके बाद देखो πh कॉमन आ गया, क्या बचा r² माइनस r², वैल्यूज को पुट कर दो, हाइट तो सेम है 14, फर्स्ट r² की जगह पे मैंने डाला 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.55 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आप 2 तरीके से कर सकते हो। आपको ये आइडेंटिटी तो याद होगी बेटा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये a² है, ये b² है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक बार दोनों नंबर्स को ऐड कर सकती हूँ, 0.35 को और 0.05 को ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरा 0.40, जिसको यहाँ 0.4 लिखा हुआ है, और एक बार मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देती हूँ तो मेरा आएगा 0.3। तो मुझे स्क्वायर करवाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, मैं इस फॉर्मूला से भी इस कैलकुलेशन को बहुत इजीली कर लूँगी। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो 5.28 आया, ये किसका आंसर आया बेटा, वॉल्यूम ऑफ द वुड, जो हमने कैसे निकाली, पेंसिल की वॉल्यूम यानी बड़े वाले सिलेंडर की वॉल्यूम में से ग्रेफाइट की वॉल्यूम यानी छोटे वाले सिलेंडर की वॉल्यूम को माइनस करके। ठीक है बेटा, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नाउ यू ट्राई क्वेश्चंस। नाउ ट्राई दिस का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। ठीक है, पहला पैक जो है वो है टिन का, जो कि रेक्टेंगुलर बेस में अवेलेबल है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है। तो ऑब्वियसली अगर वो रेक्टेंगुलर बेस का अगर कंटेनर है, इस तरीके का कंटेनर है जो कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट की फॉर्म में अवेलेबल है, तो वो कौन सी शेप में है, क्यूबॉइड में। और जो सेकेंड शेप है वो है प्लास्टिक बॉटल, जो कि सर्कुलर सिलेंडर शेप की है, इस टाइप की। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ कौन से कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, यानी कौन से वाले पैकेट में जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो ज़्यादा आएगी और कितनी ज़्यादा आएगी। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें कैपेसिटी के बारे में पूछा जाता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो चलो फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम दोनों के एक करके फर्स्ट क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको दोनों के फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी याद होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी याद होना चाहिए। तो अब आपको याद हो गया, अब आपको याद हो गया होगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो वैल्यू पुट कर दो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की 5 इंटू 4 इंटू 15, आपका आंसर आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब का। इसी तरीके से बेटा जब आप सिलेंड्रिकल बेस के लिए लिखेंगे तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई की जगह पे आप 22/7 पुट कीजिए, और ध्यान रखिए यहाँ पर रेडियस की बजाय डायमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर इज द डायमीटर। तो डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं, जो भी डायमीटर होता है उसका आधा कर देते हैं, यानी 7/2 मेरी क्या हो जाएगी,
रेडियस हो जाएगी r की वैल्यू, तो देखो r² था यहाँ पे, तो r² का मतलब 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई h कितनी थी, हाइट कितनी थी, देखो क्वेश्चन में दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 वैल्यू डाल दी। जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे बेटा तो आंसर आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, तो देखो एक आंसर आया 300, एक आया 385, तो ऑब्वियसली किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है, एक 300 थी, एक 385 थी, तो कितनी ज़्यादा, ऑफकोर्स 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करो उसको जल्दी अपनी कॉपी में। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आज के वर्कशीट में लास्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या बोला गया है। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है कि उस पाइप की वॉल्यूम क्या होगी अगर उसकी लेंथ है 35 सेंटीमीटर। तो जब भी बेटा ऐसे आउटर और इनर डायमीटर वाले क्वेश्चन हो और उसमें वॉल्यूम फाइंड करनी हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको आउटर वाले में से यानी बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले यानी इनर सिलेंडर की वॉल्यूम को माइनस करना है। सारी चीज़ें देखिए आपको यहाँ पर दे रखी हैं, डायग्राम में मैंने आपको क्लियरली समझाया है कि डायमीटर कौन सा वाला इनर वाला है, जो अंदर वाला छोटा वाला जो डायमीटर है वो 24 है, और जो बाहर वाला डायमीटर यानी जो बाहर वाले सिलेंडर का डायमीटर है वो 28 सेंटीमीटर है। हाइट दोनों की सेम है बिकॉज पाइप की हाइट तो 35 सेंटीमीटर ही है। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, जो डायमीटर दे रखा था उससे हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड कर ली। कैसे फाइंड करी, जस्ट उसका हाफ कर दिया, तो दोनों ही डायमीटर से मेरे पास आंसर्स आ गए। पर ध्यान दीजिएगा बेटा, इनर वाले को मैंने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करवाया था और आउटर वाले को कैपिटल डी से, तो इसी वजह से जो इनर रेडियस है वो मेरी स्मॉल आर हो गई और कैपिटल रेडियस कौन सी हुई, आउटर वाली। तो आपको ध्यान रखना है जो बड़ी वाली रेडियस है उसको कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करा दो और छोटी वाली रेडियस को स्मॉल अल्फाबेट से। उसके बाद फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, πr² माइनस πr²। इसको आप बेटा अलग अलग सॉल्व मत कीजिएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। इसको आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद आप इजीली देख पा रहे होगे बेटा पाई और एच यहाँ भी है, पाई और एच यहाँ भी है, तो हमने कॉमन ले लिया, देखो पाई एच। तो क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से बचा कैपिटल R² और वहाँ से बचा स्मॉल r², बीच में था माइनस का साइन, तो यही इस स्टेप में लिखा हुआ है हमने। इसके बाद आप सिंपल वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह पे 22/7, एच की जगह पे 35, कैपिटल R इज 14, स्मॉल r इज 12। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए भी बेटा आपको इन नंबर्स के स्क्वायर्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b एंड a माइनस b। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो यहाँ पे नंबर लिखे हैं 14² माइनस 12², एक बार दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो क्या आएगा 26, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 2। तो यही हमारा दोनों के स्क्वायर के जो मल्टीप्लिकेशन हमें करनी थी वो आंसर यही आएंगे। ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा आगे, इसको कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये नंबर्स बचेंगे, और जब आप पूरी कैलकुलेशन सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 5720 यानी 5720, जो कि वॉल्यूम ऑफ द पाइप है। तो आज की वर्कशीट के जो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आपने करे हैं उसको कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, टाइम से उसकी फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। एनसीईआरटी में इसी टाइप के जो भी क्वेश्चन है बेटा उसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएँ, फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद हो जाएँ। आज की वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को आज पहली बार देखा है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।